हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हों और अपनी फैमिली के साथ खुश हों। तो डेट है आज 14 नवंबर। तो आप सभी लोगों को पता ही है कि आज चिल्ड्रंस डे है। तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे सभी बच्चों को। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं बच्चों के लंच बॉक्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आज अब बच्चे अपने लंच बॉक्स में समोसे लेके जाने वाले हैं। और बिकॉज आज उसके उनके स्कूल में पॉटलक पार्टी है, तो बच्चे आज स्कूल में बहुत इंजॉय करने वाले हैं। तो बस उसी की प्रिपरेशन चल रही है। समोसे हो और अगर चटनी ना हो तो मज़ा थोड़ा फीका सा लगता है। तो बच्चे समोसे के साथ चटनी लेके जाने वाले हैं, तो बस मैं चटनी रेडी कर रही हूँ। और उधर साइड में मैंने आलू भी बॉयल होने रख दिए। जब तक आलू बॉयल होंगे तब तक मेरी चटनी भी बन जाएगी। तो चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ हरा धनिया, हरी मिर्च, टमाटर और मसालों में मैंने यहाँ पे नमक और हींग, ज़ीरा और लास्ट में मैंने अमचूर पाउडर डाला है। बस अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। और ये है वंडर शेफ का न्यूट्री ब्लेंड ब्लैक। एंड दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय वंडर शेफ। तो इस ब्लेंडर में हमें ना दो जार दिए हुए हैं। ये बड़ा वाला जार है जो कि चटनी के लिए, और एक छोटा वाला भी है। और आप इसमें ना स्मूथी भी बना सकते हैं। मेरे हिसाब से इसे ब्लेंडर ही बोलेंगे, और हो सकता है मैं गलत हूँ तो माफ़ कर दीजिएगा। इस ब्लेंडर में ऑन ऑफ का कोई भी स्विच नहीं दिया गया है, इसे सिर्फ ना प्रेस करना होता है। तो जब तक मेरी चटनी बनकर रेडी हुई और आलू भी बॉईल हो गए, तो बस मैं अब आलूओं को निकाल रही हूँ और उन्हें ठंडा होने के लिए रख दूँगी। आलू को मैंने निकाल लिया है और मैं आलू को ना लिविंग रूम में ले आई हूँ, और मैंने फ़ैन भी ऑन कर दिया है। तो यहाँ ये ठंडे होंगे फ़ैन के नीचे। और यहाँ देखिए सुबह हो चुकी है। जब मैं जागी थी तो बहुत अंधेरा था एक्चुअली। उसके बाद भी मैंने बहुत सारे काम किए, तो वो चीज़ तो मैंने शूट भी नहीं की इसमें। मैंने आटा लगा के भी रेडी कर दिया जिसके मैं समोसे बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने आलूओं को मतलब पील ऑफ कर दिया है। तो मैंने क्या है, कुछ मुझे है ना ज़्यादा आलू लग रहे थे, तो मैंने कुछ आलू उसमें से सेपरेट कर दिए। और अब मैं मुझे जो समोसा के लिए स्टफिंग रेडी करनी है, तो उसमें मसाले डाल रही हूँ। और मसालों में मैंने यहाँ लाल मिर्च पाउडर, नमक और हरा धनिया पाउडर, हींग, और थोड़ा सा मैंने इसमें अमचूर पाउडर भी डाला है। और सबसे बाद में डालेंगे हम हरा धनिया, और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैंने समोसे बनाने भी स्टार्ट कर दिए हैं, और दो समोसे मैंने भरकर रेडी कर लिए हैं। और आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप समोसों को कैसे बनाएं और कैसे उन्हें उनकी स्टफिंग भरें जिससे कि वो खुले ना। जब मैं समोसे मतलब भर रही थी तभी मैंने ना ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो जब मतलब क्या है कि समोसे बनते जा रहे थे, तो मैं उन्हें ऑयल में मतलब डालती जा रही हूँ साथ के साथ। तो इधर दो समोसे मैंने जो बना लिए थे पहले, उनको मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया। और फिर इसके बाद साथ के साथ यहाँ पे भी समोसे बनाते जा रही हूँ। तो समोसे बनाने के लिए आपको क्या है कि आपको जितने बड़े समोसे चाहिए ना, उस साइज़ से आप लोई लीजिए। और आप उसे ना थोड़ा सा लंबे आकार में बेलिएगा, और फिर उसे बीच में से कट कर दीजिएगा। तो कट करने के बाद जब आप एक पीस को उठाएंगे, तो उसके जो एक तो गोल शेप होती है और एक सीधा लाइन वाला शेप होता है। तो लाइन वाला जो शेप होता है, उस जगह पे आप ना पानी लगा लीजिएगा, और अपने हाथ की सहायता से उसे फोल्ड कीजिएगा। जो तिकोना हिस्सा है वो नीचे की तरफ आना चाहिए, और जो किनारी है वो साइडों में आनी चाहिए। तो आप उसी हिसाब से आप इसमें स्टफिंग भर सकते हैं। मैंने इसमें 2 चम्मच मतलब थोड़ा थोड़ा कम करके 2 चम्मच ही भरी थी। और फिर यहाँ साइड से प्रेस कर दीजिए, और आपको ऐसा लगे कि खुल जाएगा, तो आप इस पर ना पानी का हाथ लगा सकते हैं। तो आपके समोसे बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। एक बार इसे आप ऐसे ऐसे ही ट्राई कीजिएगा, और फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि आपके समोसे ऑयल में खुल गए थे क्या। तो यहाँ समोसे भी बनते जा रहे हैं, और जो समोसे हो गए हैं मतलब सिक चुके हैं अच्छे से, तो मैं उन्हें निकालती जा रही हूँ। और साथ के साथ मैंने इन्हें लिविंग रूम में भी ठंडा होने के लिए रख दिया था, क्योंकि बच्चों के लंच बॉक्स में जब पैक करूँगी तो ये गर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो ऊपर की जो लिड है वो प्लास्टिक की है। तो बस बच्चों के लंच बॉक्स रेडी करने हैं। और यहाँ बच्चों के लिए आई है फ्रूटी, उनके डैडी लेकर आए हैं पॉटलक पार्टी के लिए। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं, और अब बारी आती है बच्चों के डैडी के लंच बॉक्स की। तो बस मैं उन्हीं का लंच बॉक्स के लिए ये आलू के पराठे बना रही हूँ। देखो, जो मैंने समोसे बनाए थे, और मैंने आपसे बोला था ना कि मैंने थोड़े से आलू सेपरेट कर लिए थे, तो उन आलूओं में मतलब मसाले वगैरह मिक्स करके तो मैंने उनके लिए आलू के पराठे बना दिए।
तो इस बार ये अच्छा रहा कि मेरे दोनों काम एक साथ हो गए, मतलब बच्चों के लिए समोसे भी हो गए और इनके लिए आलू के पराठे भी हो गए। मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज है 14 नवंबर, तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे। तो सभी प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट से बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, ये ऑफिस चले गए हैं और मैं थोड़ा सा अपना काम वाम फ्री करके थोड़ा फ्री हुई हूँ। मतलब मुझे मंदिर जाना है अभी, क्या आज मंडे है, मंडे में मंदिर जाती हूँ। और अभी बाकी का जो सारा काम है वो मैं आके करूँगी। और आज है बच्चों की पॉटलक पार्टी, तो बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि स्कूल में पार्टी है और उनको समोसे मिले हैं आज। और इनके लिए मैं आलू के पराठे बना दिए थे। थोड़ा सा कम खुश था, मतलब खुश था लेकिन बहुत थोड़ा सा कम था, क्योंकि एक्चुअली क्या है, स्कूल में आज चिल्ड्रंस डे के लिए इन लोगों को क्या है कि मतलब कलरफुल ड्रेस के लिए नहीं बोला। तो उसको यह था कि यार चिल्ड्रंस डे है तो कलरफुल ड्रेस होनी चाहिए। लेकिन उसने मुझसे बोला था कि मम्मी ऐसा क्यों, मतलब टीचर्स डे पे ये लोग अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और चिल्ड्रंस डे पे मतलब बच्चों को कलरफुल यूनिफॉर्म के लिए भी नहीं बोला है इन्होंने। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सो के पार्टी तो है ना। तो बोला हाँ मम्मा पार्टी तो है, पार्टी हम लोग बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। तो पहले टीचर्स क्या है कि बच्चों को थोड़ा बहुत शायद 2 या 3 पीरियड्स पढ़ाएंगे बच्चों को। फिर उसके बाद इन लोगों को पार्टी वगैरह, मतलब पॉटक पार्टी में जैसे कि जो स्नैक्स वगैरह हमने दिए हैं बच्चों को घर से ही बना के, तो वो सब इंजॉय करेंगे और कुछ डांस वांस का प्रोग्राम है। तो चलिए मैं मंदिर जाके आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये है दोपहर का टाइम और यहाँ दोपहर के खाने की तैयारी चल रही है। तो मैंने खाने में क्या कि मैं खिचड़ी और मैंने आलू चौरी की सब्ज़ी, मतलब खिचड़ी के लिए मैंने दाल और चावल भिगो के रख दिए। और ये जो सब्ज़ी है, मतलब आलू चौरी की सब्ज़ी है, तो वो मैंने पहले ही बना ली थी। एक्चुअली क्या है कि मेरे पास ना 2 कुकर है, लेकिन छोटा वाला क्या सिल्वर वाला कुकर है, मैं उसमें खाना नहीं बनाती हूँ क्योंकि सिल्वर को मैंने मोस्टली अवॉइड किया हुआ है। तो मुझे क्या है, खिचड़ी बनाने के लिए ये वाला कुकर चाहिए था, तो मैंने क्या पहले सब्ज़ी बना ली और फिर इसी में मैं खिचड़ी बनाऊँगी। अभी मैं देख रही हूँ कि मतलब मुझे ना एक और कुकर लेके आना है, क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा होता है खिचड़ी भी साथ में बनानी होती है और सब्जी भी बनानी होती है, तो उसके लिए मुझे क्या ये कुकर खाली करना पड़ता है। सिल्वर के बर्तन क्या है मेरे पास बहुत ही कम है। और क्या है, जो सिल्वर के बर्तन मेरे पास है उन्हें मैं ना केवल वॉश के लिए यूज़ करती हूँ, कभी मैं क्या है उनमें खाना नहीं बनाती हूँ। उस चीज़ को मैंने बिल्कुल ही अवॉइड किया, क्योंकि आपको पता ही है कि सिल्वर हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। खिचड़ी मैं ना अपने उसी स्टाइल में बनाती हूँ, जैसे कि मेरी मम्मी क्या बनता है कि उन्होंने क्या है कि कुकर गर्म हो जाए तो उसमें घी डाल दीजिएगा, फिर उसके अंदर जीरा डाल दीजिए। जीरा हो जाए तो उसके बाद आपको ये जो पानी है उसको डाल देना है, और जो दाल चावल आपने सोख करके रखे हैं तो उनको डाल देना होता है, और फिर उसके बाद उसके अंदर मसाले ऐड कर देने होते हैं। मेरी मम्मी का क्या है ऐसा ही बनता है, तो मुझे क्या है ऐसी खिचड़ी अच्छी लगती है और मेरे बच्चों को भी वही खिचड़ी पसंद आती है। स्पेशली मेरे बच्चे तो मुझे यही बोलते हैं कि मम्मी मैगी वाली खिचड़ी बना दो। मतलब क्या है, मैं ये खिचड़ी बिल्कुल ना पतली वाली बनाती हूँ, मतलब ऐसे लिक्विड फॉर्म में होती है, तो बच्चे क्या है कि आसानी से खा लेते हैं इसको। और मुझे तो ऐसे ही पसंद है, अगर आप खिचड़ी को एकदम टाइट करके खाओगी तो वो कैसी लगती है, मतलब डाइजेस्ट भी नहीं होगी। तो इससे अच्छा है कि खिचड़ी को ना अगर हम लिक्विड फॉर्म में बनाएं, मतलब थोड़ी सी ढीली होनी चाहिए, तो वही थोड़ा बेटर रहती है। तो मैं ना ऐसे ही खिचड़ी बनाती हूँ। और यहाँ मैं मेरी मसालदानी मसाले ख़त्म हो गई, तो वही मैं वही निकाल रही थी। तो यहाँ लाल मिर्च ख़त्म हो गई थी, तो लाल मिर्च का मतलब मैं जो डिब्बा था उसे ही वॉश कर दिया था। एक्चुअली क्या है कि मेरे पास जो भी चीज़ें जैसे ख़त्म होती जाती हैं तो मैं उस डिब्बे को ना साथ के साथ वॉश कर देती हूँ। तो यहाँ मैं मिर्च खाली कर रही हूँ, तो मिर्च हो चुकी हैं खाली यहाँ पे। और यहाँ देखिए कुकर को लगाने की जद्दोहद, मतलब ये कुकर क्या है, अगर साइड से ज़रा सा ऊंचा नीचा रहेगा तो इसमें बेसल नहीं आती है। तो यहाँ मैं इसको सेट करने की कोशिश करते हुए 2-3 बार, और घर में सिर्फ मैं ही हूँ जिसे ये कुकर लगाना आता है। तो घर के सारे काम मैं फ्री कर चुकी हूँ, मतलब खाना वगैरह मैंने सब रेडी कर दिया है।
और अब बच्चों को लेने जाने की मेरी तैयारियां चल रही है। मतलब मुझे रेडी होना, मतलब क्या, मैंने सुबह से बाल नहीं बनाए हैं। मंडे है, हेयर वॉश किया है, ना ही मैंने क्रीम वगैरह कुछ लगाया। आपको पता है कि विंटर स्टार्ट हो गए हैं, तो हल्का सा मुझे क्रीम व्रीम लगानी, मतलब क्या है, बार बार पानी में हाथ डालने होते हैं। तो क्या है, क्रीम का क्या है कि यार मतलब हट जाती है मतलब। तो अभी मैं इसमें वही लगा रही थी कि थोड़ा सा क्या मुझे इचिंग सी महसूस हो रही थी। मैंने कहा चलो क्रीम लगा लेते हैं, वरना मतलब थोड़ा सा इचिंग ज़्यादा होने लग जाएगी। तो बस मैं यही कर रही हूँ और अपने बाल वाल बनाऊंगी। सुबह से इतना बिजी हूँ, एक के ऊपर एक। आपको पता है ना कि मंडे मेरा ऑलवेज बिजी रहता है, तो बेचारे बाल भी थोड़े से गीले हैं। तो बालों में थोड़ा सा कॉम बॉम करूँगी, हल्का सा करूँगी, मतलब थोड़ा सा ठीक हो जाए। फिर बाद में इवनिंग टाइम में मैं बालों को जैसे मैं बनाती हूँ वैसे बनाऊँगी। और मोस्टली क्या है, बाल बड़े हैं तो यार मैं इनको खुला भी नहीं रख सकती हूँ। एक्चुअली मुझे अच्छा नहीं लगता है बालों को ज़्यादा खुला खुला छोड़ना। बिकॉज़ कई बार ऐसा था कि कई लोगों ने मुझे टोक दिया है बालों को लेकर। तो इसलिए आपने मोस्टली देखा होगा, मुझे अपने बालों को मैं कभी नहीं खोलती हूँ। रेयर ही होगा कभी मैंने अपने बाल खोलेंगे वीडियोज़ में। मैंने आप मेरा बहुत बार मन होता है कि मैं अपने बालों को खोलूँ, बाहर जाऊँ। पर वही बात है कि एक बार मेरे बालों को नज़र लग चुकी है, तो मतलब मैं बालों को खोलना ही मैंने बंद कर दिया है। तो यहाँ मैं आपसे सीधा रात में मिल रही हूँ। बच्चों को लाने के बाद मैंने कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया, मैं थक गई थी। मुझे मतलब याद ही नहीं रहा था कि मेरा वीडियो भी चल रहा है, मुझे शूटिंग भी करनी है। बट कोई नहीं, कभी-कभी होता है ऐसे, मैं भूल भी जाती हूँ। तो यहाँ रात के खाने की तैयारी चल रही है, तो रात के खाने में मैं सभी के लिए ब्रेड पकौड़े बना रही हूँ। मतलब मेरा तो फ़ास्ट है, तो मैं तो नहीं खाऊँगी, मैंने दोपहर को ही खाना खा लिया था। तो बच्चों को पूछा और उनके डैडी को पूछा कि आप लोग डिनर में क्या खाने वाले हो? तो मैंने उनको ऑप्शंस भी दिए थे। तो उन्होंने कहा कि अगर ब्रेड रखे हों तो ब्रेड पकौड़ा बना दो, जो कि सबको पसंद है। तो मैंने कहा ठीक है चलो ब्रेड पकौड़ा बना दे, तो बस उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ दूसरी तरफ जानवी अपनी स्टडी कर रहे हैं। मतलब जानवी स्टडी कर रही है, जानवी मतलब होमवर्क है और कुछ उसको प्रैक्टिस के लिए कुछ करना है तो वो कर रही है। और यहाँ भैया भाई साहब ड्राइंग बना रहे हैं। तो यहाँ इनकी चल रही है कलरिंग। मुझे तो अच्छे से पता भी नहीं चला कि इसने किस चीज़ की ड्राइंग बनाई है। पता नहीं आप लोगों को दिख रही है कि नहीं दिख रही है। और यहाँ जानवी की चल रही है हिंदी की। तो हिंदी में उसको होमवर्क भी दिया है और कुछ लर्निंग का भी दिया है। और चलिए ब्रेड पकौड़ा बनाना शुरू करते हैं। तो ब्रेड पकौड़ा मोस्टली सभी लोगों को बनाना आता होगा। मतलब क्या, ब्रेड के स्लाइस होते हैं, उनके 2 पीस करने होते हैं, फिर उसे बेसन में डिप करना होता है और बेसन में आपको सारे मसाले ऐड करने होते हैं। बस बन गई ब्रेड पकौड़े। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को चटपटा खाना खाना हो तो ब्रेड पकौड़ा सबसे ईज़ी रेसिपी है। मतलब झटपट बन जाते हैं और आप इन्हें अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं चटनी के साथ, सॉस के साथ। तो काम से फ्री होने के बाद अब मैं बच्चों को ना दूसरे वाले रूम में लेकर आ गई थी। क्योंकि बेडरूम में क्या है, बच्चों के जो डैडी हैं वो सो रहे थे। तो मैंने कहा कि मैं वहाँ उनको थोड़ा स्टडी कराऊंगी बच्चों को, तो थोड़ा सा उनको डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ बैव को मैं, मतलब क्या, बैव की जो मैंने डिक्टेशन दी थी तो मैं उसको चेक कर रही थी। एक्चुअली कल बैव का डिक्टेशन का जो टेस्ट है वो टीचर लेने वाली है। और यार बीच बीच में बैव मुझे ना पियानो के लिए बोल रहा था। एक्चुअली उसको पियानो बजाने का मन था, लेकिन
पियानो में क्या है उसकी बैटरी चली गई है, तो उसने मुझसे उससे ना ये ओपन नहीं हो रहा था, तो मैंने उसको ओपन किया और यहाँ ना मैंने 2 बैटरी लगाई। एक्चुअली मेरे पास 2 ही बैटरी थी, लेकिन फिर हमने थोड़ा-सा कुछ ट्राई किया, कहीं इधर-उधर से एक बैटरी ली और उसकी सेटिंग बिठाई। फ्रेंड्स पहले मैं फिर पहले आपको मैंने प्रेयर सुनाती हूँ सुबह सवेरे, आपको जिंगल बेल सुनाऊंगा।